हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल का नाम सभी को पता है, ग्रुप स्टडी इन इंडिया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्निकल के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं आपका, चाहे रेलवे की हो, एनटीपीसी हो या लोको पायलट की एग्ज़ाम या आपकी टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी जो एग्ज़ाम है, जेई की हो गई, एई की हो गई, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं। आंसर सभी को बताना है। ऑप्शन है इसका, चालक के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, अचालक के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर सभी को बताना है। तो चलिए बताइएगा आंसर। 20 क्वेश्चन है आपके, जिसमें से आपके कम से कम में 18 क्वेश्चन सही रहने चाहिए आप लोगों के आंसर। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सभी को पता है, चालक के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, अचालक के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, चालक के माध्यम से। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर, चालक के माध्यम से। तो मैंने पहले भी बताया था, हमारे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो चालक हैं ये विद्युत आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुतायत मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुतायत मात्रा में मौजूद होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन का जो पहला आंसर है उसका क्या हो जाएगा, चालकों के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, आप लोगों का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए आंसर सभी का आ गया होगा, आशा करता हूँ कि हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, धातु के तार में विद्युत का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, परमाणु में निम्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में निम्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो परमाणु होता है इसमें एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें उपस्थित होती है। तो एक परमाणु के नाभिक के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए, परमाणु के नाभिक के अंदर देखेंगे सभी लोग इस टाइप का आपका ये क्या होता है, परमाणु। ठीक है, इसमें कक्षाएं होती है, ये क्या हो गया, नाभिक। तो जो ये जो नाभिक है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, धनावेशित, और ये जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन जो है ये धनावेशित होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये उदासीन होते हैं। और इसकी जो अंतिम कक्षा होती है, इसकी जो बाहरी कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका, सेकंड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ फ्रेंड्स। सभी लोग ध्यान देंगे कि जो आपका जो चालक है, चालक हो गया, कुचालक हो गया और अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आपका जो चालक है, ठीक है, चालक, चालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा सभी लोग, 4 से कम, 4 से कम। ठीक है, उसके बाद आपका मैंने बताया था कुचालक। जो कुचालक है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 से अधिक। ठीक है, 4 से अधिक। उसके बाद है आपका अर्धचालक। तो जो अर्धचालक है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो फिक्स 4 होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
तो जो कॉपर है ये वाला, ये क्या है, चालक है एक प्रकार का, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 से कम। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 से। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो आपका जो कॉपर है ये क्या है, चालक है। तो जो चालक हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया 4 से कम। तो आपका जो कॉपर है इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1। ठीक है, आपका ये जो कॉपर है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। सभी को बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो मैंने बताया जो अर्धचालक होते हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और चालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और अर्धचालक में कुचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपका कुचालक है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछा जाए तो 4 से अधिक, और चालक में अगर पूछता है तो 4 से कम, और अर्धचालक की अगर बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो फिक्स कितनी होती है, 4। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। तो बन जाएगा सभी से, विद्युत धारा की हमको अगर उपस्थिति का पता लगाना है तो ऑप्शन है आपका के पास, पहला ऑप्शन है चमकने से पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा उत्पन्न प्रभावों से, तीसरा विद्युत झटके से, चौथा इनमें से कोई नहीं। सभी से बन जाएगा, आशा करता हूँ आंसर सभी का सही आएगा। तो जो विद्युत धारा है इसकी उपस्थिति का अगर हमको पता लगाना है तो क्या होगा, हमको उसकी उत्पन्न प्रभावों से हम इसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर। ठीक है, उत्पन्न प्रभावों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी। ठीक है, स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, थेल्स जो है आपका। तो देखते हैं, पहला है आपका क्या, थेल्स, दूसरा है वोल्टा, तीसरा है फैराडे। तो फैराडे ने किसकी खोज की थी, चुंबकीय वाहक बल, है ना, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय बल रेखाओं की खोज की थी किसने, फैराडे ने। चुंबकीय बल रेखाओं की खोज की थी, चुंबकीय बल रेखाओं की। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने की थी, फैराडे ने। वोल्टा ने क्या किया था भाई, तो जो वोल्टा नामक जो वैज्ञानिक हैं इसने चल विद्युत की खोज की थी, चल विद्युत की खोज इसने वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो स्थिर विद्युत है, स्थिर विद्युत की खोज की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, स्थिर विद्युत की अगर बात की जाए तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा सभी का, थेल्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने की थी, चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन बोला है चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने की थी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, चुंबकीय बल रेखाओं की खोज। तो थेल्स ने क्या किया था, थेल्स ने स्थिर विद्युत की खोज की थी, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने चल विद्युत की खोज की थी। अब जो ये जो फैराडे है, फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं की खोज की थी। सभी का आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं। सभी को आंसर देना है। तो परम शून्य तापक्रम आपको सभी को पता है, परम शून्य तापक्रम किसे बोलते हैं, -273 अंश सेल्सियस को हम परम शून्य तापक्रम कहते हैं, या 0 केल्विन, है ना। परम शून्य तापक्रम -273 अंश सेल्सियस या 0 केल्विन को हम परम शून्य तापक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जो परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, यही आप लोगों को बताना है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक तो सभी लोगों को पता होगा आंसर, बताइएगा सभी लोग, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, पहला है आपका चालक की तरह, दूसरा कुचालक, तीसरा चालक और कुचालक, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर आ रहा होगा। तो जो परम शून्य तापक्रम है उसमें जो अर्धचालक हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, सेकंड आंसर होगा आपका क्या, कुचालक। और अगर बात की जाए परम शून्य तापक्रम से ज़्यादा के तापक्रम पर,
परम शून्य तापक्रम से ज़्यादा के तापक्रम पर अगर बोलता है तो वो चालक की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, राइट आंसर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चालक में करंट का प्रवाह किसके माध्यम से होता है। चालक में करंट का प्रवाह किसके माध्यम से होता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, चालक में करंट का प्रवाह किसके माध्यम से होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सभी लोग बताइएगा कमेंट में। चालक में करंट का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, करंट का प्रवाह चालक में किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ना कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और ना कि आपका इंसुलेटर के द्वारा। ठीक है, तो चालक में अगर करंट का प्रवाह की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। चलिए आंसर शायद सभी का आ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोला है, जब धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है, तो वो एम्पियर की परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, एम्पियर का नियम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक एम्पियर की परिभाषा अगर आप लोगों को पता होगी तो सभी से आंसर आ रहा होगा। दो समांतर धारावाही तारों के मध्य कार्य करने वाले बल आधार पर, जो क्या बोला है, अगर आपको एम्पियर की परिभाषा या एम्पियर का जो नियम है वो ध्यान से सुनिएगा। दो समांतर धारावाही तारों के मध्य कार्य करने वाला बल के आधार पर, कार्य करने वाले बल के आधार पर एम्पियर का नियम लागू होता है। ठीक है, दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है, तो बोला है वो एम्पियर की परिभाषा के लिए वो प्रयोग होता है। थोड़ा कठिन है, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक पृथक दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक पृथक दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं। आंसर सभी को देना है, बन जाएगा सभी से, बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, पहला है प्रतिकर्षण बल, है ना, पहला क्या है आपका प्रतिकर्षण बल, दूसरा विद्युत वाहक बल, तीसरा विद्युत क्षेत्र, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन है आपका, फिर से पढ़िएगा, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक पृथक दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तीसरा आंसर हो जाएगा आपका क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, सभी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आंसर सभी से बन जाएगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। चलिए सभी लोग बताएंगे विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। ठीक है, आंसर सभी का आ रहा होगा, देखते हैं किस किस का आंसर सही आ रहा है। चलिए, वाट घंटा, पहला है आपका वाट घंटा, दूसरा है वोल्ट एम्पियर घंटा, तीसरा है किलोवाट आवर, चौथा है जूल घंटा। तो आपकी जो विद्युत ऊर्जा है इसकी व्यवहारिक इकाई क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, इसकी जो व्यवहारिक इकाई क्या है, किलोवाट आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश की यूनिट है, विद्युत आवेश की यूनिट है। पहला आपका क्या है ऑप्शन में, एम्पियर, दूसरा है वॉट, तीसरा है वोल्ट, चौथा है कूलाम। तो आपको विद्युत आवेश की यूनिट बताना है। ठीक है, तो सभी को पता होगा विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, सभी को आंसर पता होगा। तो ऐप का पहला आपका आंसर है एम्पियर, दूसरा है वॉट, तीसरा है वोल्ट, चौथा है कूलाम। तो जो एम्पियर है ये काय की इकाई है, करंट की। फिर वाट जो है ये काय की इकाई है, पावर की। जो तीसरा है, चलिए देख लेते हैं, ये क्या की, एम्पियर काय की हो गई, करंट की। ठीक है, ये क्या की हो गई, करंट की। वाट काय की हो गई,
पावर की, है ना, वाट काय की हो गई पावर की, वोल्ट काय की हो गई वोल्टेज की, वोल्टेज की इकाई क्या हो गई वोल्ट। और चौथा है कूलाम, तो ये जो कूलाम है ये विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है। ठीक है, इस कूलाम की, है ना, कूलाम इसकी ऐसा इकाई है। और अगर आपसे पूछा जाए विद्युत आवेश की सीजीएस मात्रक, विद्युत आवेश का ये जो आपका जो विद्युत आवेश है इसका सीजीएस मात्रक अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या है फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन इसका सीजीएस मात्रक है। ठीक है, और विद्युत आवेश की और एक इकाई होती है सबसे बड़ी इकाई, अगर पूछता है विद्युत आवेश की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा फैराडे। ठीक है, और एक यूनिट इसकी होती है एम्पियर, सेकंड भी विद्युत आवेश की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। चलिए सभी का आंसर आ रहा होगा शायद। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, पहला ऑप्शन है आपके पास आंतरिक चालकता, दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा है लोड न होने पर वोल्टेज, चौथा है रिपल फैक्टर या उर्मिकाएं, है ना, उर्मिकाएं बोलते हैं, उर्मिक घटक जो आपने सुने हो रिपल फैक्टर, है ना, उर्मिक। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, चलिए देखेंगे। आदर्श धारा स्रोत बोला है, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत है ना, तो आपका जो पहला क्या है आंतरिक चालकता ऑप्शन है, दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका आंतरिक चालकता। आदर्श धारा स्रोत में शून्य क्या होता है आंतरिक चालकता, और आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है अनंत। ठीक है, आदर्श धारा की बात की जाए, आदर्श धारा स्रोत में शून्य क्या होगा आंतरिक चालकता, और आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन है आपके पास बिना किसी नियम के, पहला ऑप्शन है क्या बिना किसी नियम के, दूसरा है धनात्मक से ऋणात्मक, तीसरा है ऋणात्मक से धनात्मक, चौथा है किसी भी दिशा में। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा, क्या है बिना किसी नियम से, जब तक कोई नियम नहीं होगा तब तक के धारा प्रवाह सिद्धांत काम नहीं करेगा। दूसरा है धनात्मक से ऋणात्मक, तीसरा है ऋणात्मक से धनात्मक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। और ऋणात्मक से धनात्मक अगर पूछा जाए, थर्ड ऑप्शन आपके पास ऋणात्मक से धनात्मक, तो जो ऋणात्मक से धनात्मक है ये इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक से धनात्मक कार्य करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की अगर बात की जाए तो वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉनों का अगर प्रवाह बोले तो वो ऋणात्मक से धनात्मक, और अगर वो धारा प्रवाह की बात की जाए तो वो धनात्मक से ऋणात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है, स्थितिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, स्थितिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। आंसर सभी लोग बताएंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में प्रारंभिक विद्युत पढ़ाया था जिसमें स्थिर विद्युत चल विद्युत के बारे में हमने देखा था। अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो आपका है ऑप्शन है रासायनिक क्रिया, घर्षण और प्रेरण दोनों। तो जो स्थितिक विद्युत है या स्थिर विद्युत जो है, हमने देखा था कि ये जो स्थिर विद्युत है ये एक कांच के टुकड़े को रेशम की, है ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में जब हमने रगड़ा था तो इसमें, है ना, घर्षण हुआ था ना, रगड़ना मतलब घर्षण। तो क्वेश्चन बोला है आपके पास स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर घर्षण के द्वारा। हमने देखा था कि जब एक कांच की छड़ और कपड़े के टुकड़े, रेशम के कपड़े को जब हम रगड़ रहे थे, रेशम कपड़े में कांच की छड़ को, तो उसमें एक विद्युत हमको प्राप्त हो रही थी घर्षण के कारण, है ना, घर्षण के कारण उसमें एक विद्युत हमको प्राप्त हो रही थी, जिससे हमने नाम दिया क्या स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत, जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित नहीं कर सकते, है ना।
चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, घर्षण। ठीक है, घर्षण इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के बीच बाल के लिए, विद्युत आवेश के बीच बाल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है ना। ठीक है, विद्युत आवेश के बीच बाल सॉरी ये जो है ये बल है, ठीक है, बल है ना, वो बाल लिखा चुका है। तो विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम का नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। आंसर सभी लोग देंगे, है ना। विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम का नियम निम्नलिखित में से मिलता जुलता है। पहला है आपका ऑप्शन न्यूटन के गति का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा है गॉस प्रमेय, चौथा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ऑप्शन आपको बताना है, आंसर आपको बताना है। चलिए आंसर क्या होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, है ना। विद्युत आवेश के बीच जो बल के लिए जो कूलाम का नियम लगभग मिलता जुलता है, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ही वो नियम है आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत में 2 पॉइंट के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश की विचलन में किए गए कार्य की माप है। ध्यान से पढ़िएगा, एक विद्युत परिपथ में या एक विद्युत में 2 पॉइंट के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। आंसर सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, विभवांतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विभवांतर। एक विद्युत में 2 पॉइंट के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश की विचलन में किए गए कार्य की माप क्या है, विभवांतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है सही आंसर। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। ठीक है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। तो जो परिपथ में जब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा तो उससे क्या बनेगा, यही आंसर देना है आपको। जब हम इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह कर रहे थे, आपने देखा होगा विद्युत वाहक बल बनेगा, विद्युत धारा बनेगी, चुंबकीय आवेश बनेंगे, इनमें से कोई नहीं। आंसर देना है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित बनता है। तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या बनता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा। तो क्या बनेगा, विद्युत धारा राइट आंसर है। तो चलिए 20 में से किसके कितने नंबर आ रहे हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बने हैं। कमेंट में बताइएगा सभी लोग कि आप लोगों को कितने आंसर सही आ रहे हैं। ठीक, चलिए आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स जारी है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, और सभी लोगों के कितने क्वेश्चन सही आए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।